हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीनियस क्लासेस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी की हमारे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, है ना। हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, यानी हम भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। उसमें ही हमने कई चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें से हमने पर्वत, पहाड़, पठार सभी के बारे में बताया था। और उसी में हमने बताया था, सबसे पहले उसी में हम पढ़ रहे थे, पिछले सेशन में हमने वहीं से एंड किया था, ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था। नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, यानी उत्तर भारत के जो हम पर्वत पढ़ रहे थे, उसी को हमने 3 पार्ट में कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। किस कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने? फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट हमने कैटेगरी में डिवाइड किया था फर्स्ट ट्रांस हिमालय एंड थर्ड हमने किया था उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ। ठीक है, उसी में आज हम आगे स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने हिंट किया था। हम पढ़ रहे थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था ना। उसी में हमने पढ़ा था उत्तर भारत के पर्वतों में हम पढ़ रहे थे कि उनको 3 पार्ट में कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उसी इसलिए ताकि हमें समझने में आसानी हो। कौन कौन से? यहाँ पे पहले इंडिया का मैप बना लेते हैं, समझने में जिससे आसानी रहेगी, है ना। समझ में तो आ ही रहा है, बहुत अच्छा नहीं बना है। इधर से थोड़ा सही करते हैं इसको। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा इंडिया का मैप, यहाँ से समझते हैं। उसमें हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इससे लिंक करने में आसानी रहेगी। फर्स्ट हमने वो बताया था ट्रांस हिमालय, सेकेंड बताया था हिमालय एंड थर्ड बताया था उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, है ना। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रांस हिमालय के बारे में। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था ना। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से भी पहले बना हुआ है। कैसा है? ट्रांस हिमालय हमारा हिमालय से भी पहले का बना हुआ भाग है, और इसी में 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां ट्रांस हिमालय की? कौन कौन सी श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की? क्या बताएंगे? फर्स्ट काराकोरम रेंज है, काराकोरम फर्स्ट। सेकंड क्या था? लद्दाख बताया था। एंड थर्ड पे क्या बताया था? जास्कर रेंज। ठीक, हमने 3 रेंज बताई थी। ये किसकी है? ये कौन क्या है? ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां बताई थी। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। तो फर्स्ट श्रेणी के फर्स्ट रेंज के बारे में हमने पढ़ा था सबसे पहले कि काराकोरम रेंज के बारे में हमने तो पढ़ लिया था तीनों श्रेणियों में। वहां पर हमने काराकोरम रेंज में हम हिमनद पे इन किया था ना, हिमनद पे। तो वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। काराकोरम रेंज, यहाँ से हेडिंग डाल देते हैं, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी यानी रेंज। उसमें हमने कहां से एंड किया था? वहीं से आज स्टार्ट करेंगे, हिमनद से। हिमनद, वह काराकोरम रेंज में आज हम हिमनद देखेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? हिमनद यानी ग्लेशियर, है ना। हिमनद यानी ग्लेशियर, समझ में आ रहा है? सब समझते हुए चलेंगे, पीछे का भी रिवाइज करेंगे तो इससे लिंक हो जाएगा। मैंने पीछे का भी रिवाइज करवा दिया है ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाए, अच्छे से रिवीजन कर पाए। हिमनद में सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर फर्स्ट। सेकेंड पर है विस्पर, थर्ड पर है वाल्टोर, फोर्थ बियाको, फोर्थ
बियाफू। कौन सा है? विस्पर, सियाचिन, विस्पर, बाल्टोर और कौन सा, सॉरी विस्पर नहीं हिस्पर, कौन सा है? हिस्पर है। कैसा है? हिस्पर, हिस्पर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बाल्टोर, बियाफू। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर की एक खासियत है, सियाचिन ग्लेशियर में एक खास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूछेंगे कौन सा ग्लेशियर पे स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ये। सियाचिन जो है याद रखेंगे सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूरे संसार में, इन वर्ल्ड। इतना तो समझ जाएंगे ना। संसार में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और इसमें एक चीज और है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो पाकिस्तान ने ले लिया था हमसे, तो हमने पाकिस्तान से छीन लिया उसको एक युद्ध से, और उस एक ऑपरेशन के थ्रू। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन मेघदूत। किस ऑपरेशन, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए सियाचिन को हमने पाकिस्तान से कैसे ले लिया, कैसे छीन लिया? वो छीन क्या लिया, वो तो अपना ही था ना, उसको तो लेना जायज था, तो इसलिए उसको हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। इसको थोड़ा एडिट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत चलाया था कब? 1984 में। ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक वॉर हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध के तहत हमने 1984 में मेघदूत ऑपरेशन चलाकर हमने पाकिस्तान से क्या किया? अपना सियाचिन जो है एरिया उसको ले लिया। इसने कब्जा कर लिया था धोखाधड़ी करके, तो हमने इसको अपने उसमें मिला लिया, ले लिया। ठीक है। सब सियाचिन जो ग्लेशियर है वो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है विश्व का। सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज का। किसका? काराकोरम रेंज का। यहाँ से हमारी काराकोरम रेंज कंप्लीट होती है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे लद्दाख रेंज के बारे में एंड जास्कर रेंज के बारे में। ठीक है। अब हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ से हम देखेंगे लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। ठीक। सबसे पहले हम कौन सी देखेंगे? सेकंड नंबर पे कौन सी है हमारी? लद्दाख रेंज। ये सारे समझ में आ रहा है कि किसका पार्ट है? ये हम अभी ट्रांस हिमालय की पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये सब कौन सा है? ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। ठीक। ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। ये हम लद्दाख रेंज के बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख श्रेणी के बारे में। इसमें 2 से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम लद्दाख श्रेणी की। तो लद्दाख श्रेणी में सबसे पहला पॉइंट ये है कि लद्दाख श्रेणी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी जानते हैं ना, जो सिंधु रिवर है, इंडस रिवर है, वो इसके मध्य से होकर गुजरती, मध्य से होकर इंडिया से होते हुए ये पाकिस्तान में जाती है। ठीक है। तो यहाँ का ही एक पॉइंट इससे बनता है कि बताइए, अगर पूछेंगे बताइए जो इंडस रिवर है वो कहाँ से निकलती, किसके मध्य से, कौन सी श्रेणी से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज जो है उसके मध्य से होकर इंडस रिवर निकलती है। ठीक है। कहाँ से? यहाँ से लिखते हैं लद्दाख और ये है जास्कर। श्रेणी तो समझ ही रहे हैं कि श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिखने की बार-बार जरूरत है नहीं, है ना। ये यहाँ से ये हो गई इंडस रिवर, ये यहाँ से एंजॉय करते हुए निकल रही है, ये है इंडस रिवर। ठीक है। ये क्या है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी निकलती है, इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। जिसमें से इंडिया, आपको पता होगा कि सिंधु नदी का जो 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करता है और जो 20% पानी है वो अपना इंडिया यूज करता है। वो एक समझौते कहते हैं, वो आगे बताया जाएगा बाद में।
ठीक है। ये यहाँ से मेन पॉइंट देख लिया कि अगर पूछे कि लद्दाख से, और यहीं से एक और पूछते हैं, यहीं का एक इम्पोर्टेंट शहर है ले। ले सुना होगा आपने। तो अगर पूछा जाए कि ले शहर लद्दाख किस तरफ है, तो आप ये क्वेश्चन बनता है कि बताएंगे जो ले है वो, ले जो है वो लद्दाख श्रेणी के दाएं स्थित है, दाहिने स्थित है ले शहर। ठीक, ले शहर, ले शहर है, कोई स्टेट ना बना दीजिएगा। ले ऐसा एक शहर है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो ले शहर है वो कहाँ पर स्थित है, तो बताएंगे लद्दाख के दाहिने पर स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख के दाहिने साइड स्थित है ले शहर। और सिंधु नदी तो आपको पता चल गया है कि लद्दाख और जास्कर के मिड से होकर इंडस रिवर निकलती है। ठीक, यहीं पर एक पॉइंट और बनता है कि बताइए, उसकी तो हमने काराकोरम रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक देख ली थी। अब हम देखेंगे कि लद्दाख की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। अब अगर पूछे कि बताइए लद्दाख की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो क्या बताएंगे? राकापोसी चोटी जो है, राकापोसी हिल जो है वो सबसे पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? लद्दाख की। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? राकापोसी चोटी यानी पीक जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज। हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज, तो आप क्या बताएंगे? हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज है राकापोसी पीक। ठीक है, राकापोसी पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर लिख लेते हैं हाईएस्ट पीक। ठीक, हाईएस्ट पीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है? इसकी इंपॉर्टेंट खासियत ये है, ये वर्ल्ड में सबसे ऊंची और सबसे ढलान यानी सबसे ढलान वाली चोटी पूछे कि बताइए विश्व में सबसे ढलान सबसे स्लोपिंग वाली पीक कौन सी है? स्लोपिंग वाली यानी जिसमें ढलान ज्यादा होती है वो पीक कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? राकापोसी जो चोटी है जो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आती है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी जो है वो वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ढलान वाली चोटी है। कौन सी चोटी है? जो राकापोसी चोटी है ये ढलान वाली चोटी है, ढलान वाली चोटी है वर्ल्ड में, संसार में। ठीक है, समझ रहे? विश्व में सबसे ढलान सबसे स्लोपिंग वाली पीक कौन सी है? राकापोसी चोटी है। राकापोसी चोटी लद्दाख श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसी में एक चीज और आता है कि बताइए सबसे ऊंचा डेजर्ट इन इंडिया, सबसे ऊंचा डेजर्ट जो है भारत का कौन सा है? तो सबसे ऊंचा डेजर्ट, तो ये तो हम कॉमन सेंस भी थोड़ा लगा सकते हैं, नहीं अगर नहीं सोच सकते तो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ऊंचाई पर कौन सा स्थित है? यहाँ पर स्थित होगा, जो स्थित होगा सबसे ऊंचाई पर स्थित होगा, तो लद्दाख। लद्दाख यहाँ पर लद्दाख ही है, लद्दाख का पठारी है जो सबसे हाईएस्ट डेजर्ट माना जाएगा, सबसे हाईएस्ट डेजर्ट एंड कोल्ड भी है यानी ठंडा भी है। सबसे ठंडा सबसे ठंडा ऊंचा डेजर्ट कौन सा है इंडिया का पूछे तो क्या बताएंगे? लद्दाख जो है। यहाँ पर लेह भी स्थित है, वहां से भी थोड़ा गेस कर सकते हैं, वहां से भी थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे ऊंचा डेजर्ट इन इंडिया यानी भारत का सबसे ऊंचा डेजर्ट, तो क्या बताएंगे? लद्दाख ही है, लद्दाख का पठार ही है जो सबसे ऊंचा डेजर्ट है। क्या बताएंगे? लद्दाख ही है, लद्दाख का पठार ही है जो सबसे ऊंचा और ठंडा डेजर्ट है। ठंडा भी इसमें जोड़िएगा, ऊंचा ही तो है पर ठंडा भी है। क्यों ठंडा? इसलिए वहाँ पर बर्फ पड़ती, ग्लेशियर है, ठंडा होना ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ठंडा भी हो सकता है। एक ऐसे दिमाग में क्वेश्चन बताइए सबसे ठंडा डेजर्ट, नहीं उस टाइम पे कॉल आया, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ऊंचा ठंडा भी जोड़िए और ठंडा, है ना?
सबसे ऊंचा और ठंडा डेजर्ट इन इंडिया पूछे तो क्या बताएंगे, लद्दाख ही। ठीक, अब यहाँ से हमारी काराकोरम रेंज कंप्लीट हो गई, हमारी लद्दाख रेंज कंप्लीट हो गई। हमारी थर्ड रेंज कौन सी है ट्रांस हिमालय की, जास्कर श्रेणी। जास्कर में कुछ खास पॉइंट नहीं है, सिर्फ इतना ही है, वहां से कुछ याद करने वाला जैसा नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। जो जास्कर रेंज है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि बताइए ट्रांस हिमालय की सबसे सॉर्थर्न यानी सबसे दक्षिणतम रेंज कौन सी है, सबसे दक्षिणी रेंज कौन सी है, सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है। तो आप बताएंगे, अगर आपको सीक्वेंस इसी में लिखाया गया ताकि आपको याद रहे। सबसे उत्तरी पूछे, सबसे उत्तरी पूछे काराकोरम, मिड लद्दाख एंड सबसे दक्षिणी पूछे तो जास्कर। तो जास्कर श्रेणी में सिर्फ यही पॉइंट है कि ये जास्कर श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, सबसे दक्षिणी श्रेणी है ट्रांस हिमालय की। सॉरी, यहाँ से हमें बताना था थर्ड रेंज कौन सी है, जास्कर। जास्कर श्रेणी, जास्कर समझ जाएंगे, रेंज लिख दे। जो जास्कर रेंज है इसमें यही खास पॉइंट है, यही लर्न करने वाला है कि जास्कर रेंज जो है वो ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी चोटी है। ठीक है, सॉरी दक्षिणी श्रेणी है, रेंज है, चोटी नहीं है, चोटी मत कहिए। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणी श्रेणी। उत्तरी श्रेणी कौन सी होगी, क्या बताएंगे, काराकोरम। मिड की, मध्य की पूछे लद्दाख एंड सबसे लास्ट पूछे कौन सी, जास्कर। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और वो वाला एक पॉइंट और था जो लद्दाख में हमने बताया था, जो इंडस रिवर, वो जास्कर, जास्कर के ऊपर से, यानी लद्दाख और जास्कर के मिड से इंडस रिवर निकलती है, ये आप याद रखिएगा। और ये जास्कर रेंज ट्रांस हिमालय दक्षिण श्रेणी है। ठीक है, इसमें और कोई खास पॉइंट नहीं है। अब एक यहीं से और याद रखिएगा, यहाँ से आपको पता है ये चीन और यहाँ तिब्बत पड़ता है, यहाँ इस जगह तिब्बत और यहाँ इस जगह चीन। तो यहीं पर है चीन और तिब्बत में ही कैलाश श्रेणी है। कौन सा, कैलाश श्रेणी। कौन सी श्रेणी, कैलाश। कैलाश पर्वत भोले बाबा जी का स्थान है ना, प्रभु शंकर का स्थान जिसको हम मानते हैं, कैलाश श्रेणी वो कहाँ पर स्थित है, चीन और तिब्बत के बीच में। ठीक है, कैलाश श्रेणी पूछे तो कहाँ पर होगी, ये थोड़ा याद रखिएगा। कैलाश श्रेणी जो है वो चीन तिब्बत में है। ठीक है, याद लिख देते हैं, याद रखिएगा। कैलाश श्रेणी श्रेणी तो कहाँ पे होगा, चीन तिब्बत। ठीक है, ये हमारी श्रेणियां कंप्लीट हो गई, इसकी श्रेणी कंप्लीट हो गई हमारी ट्रांस हिमालय की। नेक्स्ट हमने कौन सा पार्ट बताया था, 3 पार्ट बताया था, ट्रांस हिमालय, हिमालय एंड थर्ड उत्तर नॉर्थ यानी उत्तर पूर्व की हिल्स, पहाड़ियां। अब हम आएंगे अपने सेकेंड पर, क्या पढ़ेंगे, हिमालय। ठीक है, ये भी हम फिजिकल फीचर्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं। यहाँ से अब हम पढ़ेंगे हिमालय। जो हिमालय पर्वत है उसकी उत्पत्ति धीरे धीरे हुई है, कोई ऐसे तो नहीं कि किसी ने बना दिया आके हिमालय पर्वत, या कोई धीरे धीरे करके बनाता रहा, पहले किसी के पूर्वज बनाए फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके नहीं बनाए। ये ह्यूमन मेड नहीं है, यानी पर्वत जो है हमारा हिमालय पर्वत है किसी आदमी या इंसान ने नहीं बनाया है, ये हमारा प्राकृतिक है। और ये लेकिन बना कैसे, बना भी तो होगा, तो उसका जो हिस्ट्री जानने के लिए कई लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, कि हिमालय कैसे बना, इसके बारे में कई सारी व्याख्या दी। लेकिन उसमें से जो सबसे सटीक व्याख्या थी वो 2 लोगों की थी। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जो सबसे सटीक व्याख्या 2 लोगों ने दी, वहीं से हमने ले लिया। 2 लोग वो कौन से थे, एक थी सबसे पहले हैरी हेंस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था, और एक था इसका कोवर का भूसंगति सिद्धांत।
एक दो व्याख्याएं थी जो सबसे सटीक मानी गई, जिनको हमने वो ले लिया इसको इस हिमालय की उत्पत्ति को समझने के लिए। तो उसमें से हम देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय डालते हैं, हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति जैसा कि हमने बताया कोई ह्यूमन मेड नहीं है, प्राकृतिक बना हुआ है। कैसे बना है उसको जानने के लिए दो लोगों की व्याख्याएं जो सबसे सटीक मानी गई है, इसकी उत्पत्ति से काफी मैच करती है, रिलेट करती है उससे, वो हमने ले लिया। वो कौन कौन सी है? तो कोवर का भूसंनति सिद्धांत है ये, और दूसरा है हैरी हेंस का प्लेट विवर्तन सिद्धांत। इसकी व्याख्या के बारे में तो बहुत डीप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने क्या थ्योरी दी उसको कुछ समझने के लिए, ताकि हम इसकी उत्पत्ति के बारे में अच्छे से समझ सकें, उसको जानने के बहुत डीप में उसमें नहीं जाएंगे। तो उन्होंने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया? उत्पत्ति के बारे में क्या बताया उन्होंने? दो सिद्धांत दिए। कौन कौन से दो सिद्धांत थे? सिद्धांत कौन थे? उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिए। सिद्धांत क्या लिख लेते हैं? दो सिद्धांत कौन कौन से थे? एक था कोवर का भूसंनति सिद्धांत, भूसंनति सिद्धांत है ना। और एक दूसरा क्या था? दूसरा है हैरी हेंस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। दो सिद्धांत थे, दो लोगों ने इसकी काफी अच्छी व्याख्या की। कौन कौन से? कोवर का भूसंनति सिद्धांत और दूसरा हैरी हेंस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो इन्होंने क्या बताया कि जो आज हम 7 महाद्वीप 7 ओशियन के बारे में पढ़ते हैं, वो पहले एक ही थे, यानी उनको हम क्या कहते थे? एक ही कंबाइंड थे। अलग अलग जो आज टूट गए हैं, हम अलग देखते हैं कि ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका ओशियन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओशियन हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऐसा कुछ नहीं था पहले जब ये डिवाइड नहीं हुए थे, पहले एक ही थे। तो हम इनको एक कंबाइंड एक नेम दिया गया था, एक कॉमन नेम दिया गया था। क्या दिया गया था? सुपर कॉन्टिनेंट। उसको क्या बोलते थे पहले? सुपर कॉन्टिनेंट, है ना। सुपर कॉन्टिनेंट ही था, एक पृथ्वी हमारी जो थी एक महाद्वीप थी। कैसे थी? एक। ये सातों जो महाद्वीप बटे नहीं थे, एक थे, इसलिए उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे सुपर ओशियन। क्या कहते थे? सुपर कॉन्टिनेंट, है ना। सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे अपनी पृथ्वी। उसका नाम दे दिया गया था पेंजिया। उसका नाम क्या दे दिया? पेंजिया दिया। उसका नाम क्या दिया गया? पेंजिया के नेम से जाना गया। इसके नेम से? पेंजिया के नेम से। ठीक, ये अपने जो महाद्वीप थे उनको क्या कहा गया? पेंजिया के नेम से। और ये जो आज हम 5 महासागर पढ़ते हैं, ओशन पढ़ते हैं, वो 7 कॉन्टिनेंट तो एक कंबाइंड दिया गया, उसका नाम क्या किया गया? कॉमन नेम दिया गया, और उसको नाम दे दिया गया पेंजिया। और ये जो हमारे 5 जो हम ओशन पढ़ते हैं, यानी 5 महासागर जो हम पढ़ते हैं, हिंद, प्रशांत, ये सारे जो अलग अलग हम पढ़ते हैं, ये एक कॉमन था। ये जो जल था ये एक कॉमन था, इसका कोई अलग अलग नेम नहीं थे ना, इनको डिवाइड किया गया था ना, ये डिवाइड हुए थे। ये कॉमन नेम के नेम से जाने गए थे। महासागर का एक कॉमन नेम क्या था? पैंथलाशा। क्या था? पैंथ क्या था? पैंथलाशा। ठीक है, पेंजिया तो हमारे हो गए ओशियन, कंबाइंड ओशियन का नाम दे दिया गया पेंजिया। और ये जो जल का नाम क्या रखा गया? पैंथलाशा। ये कंबाइंड जब अलग अलग नहीं हुए थे, तो अलग अलग कैसे हुए वो थ्योरी जानते हैं। जहाँ से देखते हैं, जब हमारी पृथ्वी, हमारा इंडिया कैसे अलग हुआ, कैसे ये प्लेट अलग अलग हुई,
उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये तो यहाँ से तो कंबाइंड थी, कोई डिवाइड नहीं हुआ। ओशियन को पेंसिया क्या दिया गया, जो जल चारों तरफ था पैंथलासा कर दिया गया, कोई महासागर कोई महाद्वीप कुछ नहीं, एक कॉमन। ठीक है, यहाँ से ये माना प्लेट जब टूटी ऐसे कुछ बना होगा, ऐसे ही तो ब्रेक हुई होंगी प्लेटें। ठीक, ये प्लेट जब ब्रेक हुई तो दो प्लेट जब ये बीच से जब ब्रेक हुआ, ये चारों तरफ तो पानी ही था, जब ब्रेक हुआ तो बीच में पानी आ गया, ये सारा तो जल ही था। ऐसे ब्रेक हुई ना, तो पहला जो पार्ट था और दूसरा जो पार्ट था, पहले पार्ट को क्या कर दिया गया, पहले पार्ट को कहा गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, पहले पार्ट का नाम हमने रख दिया अंगारा लैंड, सेकेंड पार्ट का नाम हमने रख दिया गोंडवाना लैंड। क्या रख दिया, ये तो हो गया भैया अंगारा लैंड, फर्स्ट वाला पार्ट जो ऊपर का डिवाइड होगा, नीचे वाला पार्ट का नाम हमने रख दिया गोंडवाना लैंड। क्या रख दिया, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक, ये दो पार्ट डिवाइड हो गए, गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड में डिवाइड हो गए। ये जो जल, इसको क्या नाम दिया गया, ये आ गया अपना टेथिस सागर। इसका क्या नाम रखा गया, जब ये डिवाइड हो गया इसको कर दिया गया टेथिस सागर। यहां से समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, पृथ्वी एक ही थी पूरा, कोई डिवाइड, कोई प्लेट विवर्तनिक नहीं हुए थे, कोई प्लेट विवर्तनिक का मतलब प्लेटें आपस में टकराई टूटी मिली कुछ नहीं थी, कॉमन था, तब हम उसको कहते थे पेंजिया। जल को नाम दे दिया पैंथलासा। फिर वहां से जब ब्रेक हुआ, आधा पार्ट ऊपर गया आधा नीचे, ऊपर वाले पार्ट को कह दिया हमने अंगारा लैंड, नीचे वाले पार्ट को हमने गोंडवाना लैंड दे दिया, और जो जल था उसको हमने टेथिस सागर नाम दे दिया। और इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए, ये हमने टेथिस सागर नाम दे दिया, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड, ये तो हमने नाम दे दिया। फिर इसमें भी कुछ ब्रेक हुए, ये पहले ब्रेक होके अलग हुए, फिर इनमें भी कुछ ब्रेक्स हुए, कुछ टूटी प्लेटें अलग हुई, वो क्या हुई, ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया ये तो यूरेशिया कहलाया, ये क्या कहलाया, यूरेशिया कहलाया, ये तो यूरेशिया कहलाया। यूरेशिया मतलब समझ रहे हैं, दो नेम से मिलके समझ, कुछ हिंट वो क्लिक कर रहा है आपको कि जो यूरेशिया है दो नामों से मिलके बनना है, कौन कौन से, यूरोप और एशिया। और नीचे वाली जो कई पार्ट में डिवाइड हुई, ये यहाँ से, ये तो हो गया भैया आपका इंडिया, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सॉरी ये तो अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऐसे सारे यहाँ पे भी डिवाइड होते चलेंगे। यहाँ से अगर आप आपको पूछें जो अपना इंडिया है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से ही टूट कर अलग हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का ही एक पार्ट था पहले, जब ये सब ब्रेक नहीं हुए थे, अलग अलग नहीं हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया से ही अलग हुआ था अपना इंडिया। ठीक है, और अब यहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन कि बताइए जो इंडिया है वो किसका पार्ट है, कहाँ पर स्थित है, तो हमारा जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि नीचे दिख रहे हैं ना, नीचे वाले पार्ट को हमने गोंडवाना लैंड नाम दे दिया था, ऊपर वाले पार्ट को अंगारा लैंड नाम दे दिया था। ऊपर तो अपना इंडिया है, अपना इंडिया तो नीचे स्थित है, तो जब नीचे स्थित है तो अब अगर यहाँ से पूछा जाए कि बताइए इंडिया कहाँ पर स्थित है, इंडिया किसका पार्ट है, तो क्या बताएंगे, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक, इससे आगे हम और चीजें देखते हैं, ये दो चीजें नाम याद रखिएगा बस, हिमालय की उत्पत्ति के दो सिद्धांत, हेरियस ओवर का भूषणिक सिद्धांत, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। पहले वो जब कंबाइंड था पेंजिया पैंथलासा जल का नाम, टूट गया अंगारा गोंडवाना, यूरेशिया ऊपरी पार्ट कहलाया, नीचे तो कई पार्टों में डिवाइड हो गया, अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया ये सारे, टेथिस सागर जल जो है वो टेथिस सागर नाम दिया गया। क्या कहा गया उसको, जल को क्या कहा गया, टेथिस सागर नाम दिया गया, है ना, टेथिस सागर नाम दिया गया। यहीं से हम अब पढ़ेंगे आगे एक, हाँ यहाँ पर एक चीज ये नोट करिए, अगर पूछे भारत किसका हिस्सा है, ये लिखेंगे तो भूल जाएंगे।
यानी इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। समझ में आ रही है? देख रहे हो, भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और यूरोप, और यहाँ से एक चीज और देखते हैं, भारत जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये तो समझ में आ गया। यहाँ से हमने देखा ये जो ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर अपना इंडिया, वो ऑस्ट्रेलिया से ही अलग हुआ है अपना इंडिया। यहाँ से एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, ये जो है ये मान लीजिए, ये रेस करें, यहाँ से अच्छे से समझाते हैं। ये है यूरेशिया, यूरेशिया, और ये है अपना इंडिया। जब यहां से टूटा, पहले तो पार्ट एक ही था, जब यहां से टूटा, ये जब ये समझिए ये ब्रेक हुआ, ये यहाँ से समझ, वही चीज यहाँ बता रहे हैं, यहाँ से जब टूटा, ये तो सारा जल हो गया, यही वाला जल, यही टेथिस सागर जो है, समझ रहे हैं? यूरेशिया से जब टूटा, अलग हुए जब दो पार्ट, ये तो जल था। यहाँ पर क्या हुआ, इसके बीच में, यूरेशिया का मतलब, यूरेशिया यहाँ लिख देते हैं, यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया। क्या है? यूरोप प्लस एशिया को ही क्या कहा गया, कंबाइंड पार्ट में यूरेशिया कहा गया। तो किसी कंफ्यूजन नहीं कि यूरेशिया क्या है भाई, हमने तो यूरोप और एशिया सुना था, ये यूरेशिया क्या है? यूरेशिया कंबाइंड ही है इसका, यूरेशिया नाम रखा है। ये जब टूट गए तो यहाँ ये तो हो गया अपना टेथिस सागर, ये सबको पता है, टेथिस सागर, ठीक। यहाँ इसके बीच में क्या हुआ, ये जो टेथिस सागर है, टेथिस सागर में कुछ सागर में सेडिमेंट भी पाए जाएंगे, कुछ अवसाद भी पाए जाएंगे ना, जल है तो जल में कुछ अवसाद भी पाए जाएंगे, यानी सेडिमेंट भी पाए जाएंगे, सेडिमेंट भी पाए जाएंगे यानी अवसाद। अवसाद समझ रहे हैं? अवसाद यानी वेस्ट मटेरियल, सेडिमेंट यानी वेस्ट मटेरियल। कुछ अवसाद भी पाए गए इसमें, कुछ अवसाद भी पाए जाते हैं सेडिमेंट। जब ये दोनों टूटे तो इनमें जब दाब पड़ा तो ये आपस में मिलने लगी। कैसे होने लगी? एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। तो यहीं पर चट्टानों का वलन हुआ। ये वलन हुआ यानी कांटेक्ट में आए, वलन हुआ, कांटेक्ट में आके ये मुड़ गए और इसके बीच में जब यहाँ पर सेडिमेंट थे बहुत सारे, तो वहीं से धीरे धीरे जब ये आपस में टकराने लगी, एक दूसरे के पास आने लगे, तो क्या हुआ, यहीं से सेडिमेंट के थ्रू यहाँ से धीरे धीरे करके हिमालय, जो अपना हिमालय वो है, पर्वत है, वो उसका निर्माण होने लगा। ठीक है, इसके आपस में टकराने से, पास आने से, सेडिमेंट यानी वेस्ट मटेरियल के इकट्ठा होने से धीरे धीरे करके यहाँ पर दिन प्रतिदिन क्या होने लगा, थोड़ा थोड़ा करके क्या हो गया, हिमालय की उत्पत्ति होने लगी यहीं से। तो यूरोप और एशिया की जो वो थी प्लेट, इसीलिए इसको कहा गया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना गया। जब आपस में प्लेटें टकराई, इनका वलन हुआ, मतलब कांटेक्ट में आई, वलन हुआ, मुड़ गई आपस में, तो क्या हुआ, यहीं से, यहाँ पर तो सागर था, यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल जितना भी था उसको धीरे धीरे करके यहाँ जमता गया। जब जमता गया तो एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसका ये हिमालय के रूप में इसका उत्पत्ति हुई, इसके रूप में, हिमालय के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, यहाँ से समझ लिया। सेडिमेंट यानी अवसाद होते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल होते हैं। ठीक, वेस्ट मटेरियल होते हैं, समझ गए। अब अगर पूछे एक नोट, यहाँ से एक नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से एंड करते हैं, नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे की चीजें आगे समझेंगे। और ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हिमालय के ऊपर भी और आगे है, लेकिन इसमें और देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया ना।
हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? यूरोप और एशिया से जब वो अलग हुए तो पानी जो था उसमें दाब की वजह से एक दूसरे के ऊपर जाने लगे। इंडिया का पार्ट जो ऊपर बढ़ने लगा, उधर से भी दाब पड़ा तो ये भी बढ़ने लगा। यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल था वो जमने लगा, जमने लगा तो धीरे धीरे हिमालय की उत्पत्ति हुई वहीं से। ठीक, यहाँ से फिर हम ये नोट कर लेते हैं एक पॉइंट। नोट ये है आपका कि फर्स्ट है कि बताइए भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, हिमालय का निर्माण क्या है? हिमालय का जो निर्माण है वो कैसे हुआ? तो टेथिस सागर से ही हुआ। कैसे हुआ? टेथिस सागर से हुआ, क्योंकि टेथिस सागर में तो सेडिमेंट थे। टेथिस सागर की वजह से ही इन दोनों में दाब भी पड़ा था, दोनों चट्टानें आपस में टकराई थी, मिली थी। तो हिमालय का निर्माण, अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताइए हिमालय का निर्माण, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो क्या बताइए? टेथिस सागर से। किससे? टेथिस सागर से। ठीक, हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से और इसे सेडिमेंट से, सेडिमेंट्री रॉक भी कह सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अवसादी चट्टानों से। कैसे हुआ? अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानें जब वो मिल गई तो धीरे धीरे कठोर होती चली गई, वही चट्टानें बनती चली गई और वो एक के ऊपर एक जम के क्या हो गया? हिमालय की उत्पत्ति ऐसे ही हुई। तो यहाँ से आपको सब समझ में आ गया। आगे हम और देखेंगे इसी के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे और हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अगर कुछ भी ना समझ में आया, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।